हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज ऑफ आर डी शर्मा। कल हमने आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की थी। अब एक्सरसाइज 5.2 लेते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में वो कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक फंक्शंस की वैल्यू आपको गिवन है, cot x इक्वल टू 12/5 x इन क्वाड्रेंट थर्ड। तो यहां से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर रहेगा। ये है π/2, ये है पाई और ये है 3π/2, ठीक है। ये 2π भी हो जाता है, ओके। तो वो कहता है cot x है 12/5, किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में A S T C केवल कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, tan और cot। तो यहां से मैं tan की वैल्यू निकाल देता हूं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट मैंने डाला तो tan x की वैल्यू हो गई क्या, tan x की वैल्यू हो गई tan x की वैल्यू हो गई 5/12, ठीक। मैंने यहां ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया या फिर आइडेंटिटी से निकाल लो। 5/12, ये है 5, ये है 12, तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा आपका 13, ठीक। बाकी सारे रेशियोज की वैल्यू हम निकाल देंगे। कैसे, sin x इक्वल टू 5/13, cos x इक्वल टू 12/13 और तुम्हारा tan x है ही आपके पास, cot x है, sec x इक्वल टू 13/12 और cosec x इक्वल टू 13/5, ठीक। क्लियर। लेकिन ये गलत है, बिकॉज आपको गिवन है कि x इन क्वाड्रेंट थर्ड। x किस क्वाड्रेंट में पड़ता है, थर्ड में। थर्ड में केवल tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो सबसे पहले सबके पहले क्या लग जाएगा, नेगेटिव। ये वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव। क्लियर है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है अपना, cos x इक्वल टू -1/2। सॉल्यूशन नंबर सेकंड, cos x इक्वल टू -1/2, ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये एंगल हो गया x, -1/2 मतलब बेस है 1 और हाइपोटेनियस है आपका 2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, √3, ठीक है। 2² -1 का रूट, ओके। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड में, cos। तो सेकंड में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन की, ठीक है। तो यहां पर हम अब वैल्यूज निकालते हैं sin x। तो पहले तो बिल्कुल सिंपली जो हमारा 10th क्लास का मेथड था उसी से ही हम वैल्यू है लिख लेंगे। tan x की वैल्यू क्या होगी, √3/2 और cos x आपको गिवन है, tan x की वैल्यू होगी √3, cot x की वैल्यू होगी 1/√3, sec x हो गई आपकी 2 और cosec x हो गई आपकी 2/√3, ठीक है। अब सिंस योर एंगल लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, तो हमने क्या करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो जो नेगेटिव होते हैं उनसे पहले नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो सेकंड में, इन सेकंड क्वाड्रेंट sin x एंड cosec x ओनली पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन पॉजिटिव, cosec पॉजिटिव, बाकी सबसे पहले नेगेटिव लगा दो। क्लियर। In this manner we get the values of this type of questions. Now come to second and third. थर्ड पर चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब नेक्स्ट पार्ट को मैंने यहां लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, tan x इक्वल टू 3/4, x इन क्वाड्रेंट थर्ड, ठीक। तो tan x इक्वल टू 3/4, ABC, tan x इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो AC क्या होगा आपका 5 हो जाएगा और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो जाएंगे आपके sin x, cos x, cot x,
sec x, cosec x, sin x हो जाएगा आपका 3/5, cos x हो गया आपका 4/5, tan x हो गया आपका 3/4, तो cot x हो गया आपका 4/3, sec x हो गया आपका 5/4 और cos x हो गया आपका 5/3। सिंपल। आप क्वेश्चन कहता है कि x लाई करता है आपका क्वाड्रेंट थर्ड में, तो क्वाड्रेंट थर्ड में tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब क्या हो जाएंगी आपकी नेगेटिव। ओके, दिस इज क्लियर। अब कम टू द क्वेश्चन नंबर 4th। Come to the question number 4th, sin x equal to 3/5, और x लाई करता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x कहां लाई करता है आपका क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में, तो sin x है 3/5, 3 and 5, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है, क्या होगी ये वैल्यू 4। sin x इक्वल टू 3/5, ये वैल्यू होगी 4। यहां से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो cos x हो जाएगा आपका 4/5, tan x 3/4, cot x 4/3, sec x 5/4 और cosec x हो गया आपका 5/3। ठीक है, इन दिस मैनर वी गेट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यूज। ठीक, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2nd। sin x इक्वल टू 12/13, x इन क्वाड्रेंट सेकेंड। sin x की वैल्यू दे रखी है 12/13, ए बी सी 12, 13, तो बी सी क्या हो जाएगी आपकी 169 माइनस 144, 25 का स्क्वायर क्या होता है 5। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और यहां से आप निकाल लीजिए sec x प्लस tan x, तो sec x की वैल्यू होगी 13/5, tan x की वैल्यू होगी क्या 12/5, लेकिन किस क्वाड्रेंट में आपका x लाई करता है, x लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में sec और tan दोनों नेगेटिव होते हैं, तो sec x माइनस प्लस tan x आपको मिलने वाला है -13/5 माइनस 12/5, तो -25/5, ये हो गया -5। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3rd, पे आइए। थर्ड है आपका sin x इक्वल टू 3/5। क्वेश्चन नंबर 3rd है sin x इक्वल टू 3/5। ये है आपका sin x, A B C। sin x इक्वल टू 3/5, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, 25 माइनस 9 16 होता है, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 3/5 tan y इक्वल टू 1/2, तो यहां दो ट्राइंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं। पहले यहां से निकाल ले रहे हैं कि x कहां लाई करता है π/2 2π, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में x लाई करता है। आपको चाहिए tan x, तो tan x आपको मिलेगा, ये हो गया x, tan x नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव साइन लगा दिया, 3/4। ठीक है, अब एंगल क्या लिया हमने y एंगल लिया। ओके, तो अब चाहिए आपको sec y आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, पाई से लेके 3π/2, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। पहले tan y दे रखा है इसने 1/2, तो ये हो गया √3। ठीक है, अब sec y की वैल्यू क्या होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है, sec y हो जाएगी आपकी -√3/2।
ठीक है। sec y हो गई आपकी √3/2। क्लियर। अब वैल्यू निकालनी है आपको 8 tan x माइनस √5 sec y। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 8 मल्टीप्लाई -3/4 और माइनस प्लस √5 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब देखते हैं क्या मिलता है हमें। ये हो गया 4 2 जा 8 -6 प्लस √15 डिवाइडेड बाई 2, √15 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, -6 प्लस √15 डिवाइडेड बाई 2, यही छोड़ देते हैं इसको। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो इन्होंने दिया है कि बेसिस ऑन लॉट्स। ओके, ये था आपका बेसिक्स पार्ट। अब वो कहते हैं बेसिस ऑन लॉट्स। हाँ, तो दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है sin x प्लस cos x इक्वल टू 0, x लाइज इन क्वाड्रेंट 4th, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करता हूं कि sin x प्लस cos x इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने कहा कि sin x इक्वल टू माइनस cos x, फिर मैंने कहा cos x से डिवाइड कर दिया दोनों ओर। ठीक है, दोनों साइड में ये कैंसिल हो गया और ये हो गया tan x। tan x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? -1 के। x लाइज इन क्वाड्रेंट 4th, क्वाड्रेंट 4th में cos और sec दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो यहां से मैं sec की वैल्यू निकाल लेता हूं। किसकी? sec की। कैसे? sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो tan x की वैल्यू क्या है? -1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक, तो sec x की वैल्यू हो गई आपकी, क्योंकि पॉजिटिव होता है sec x क्वाड्रेंट 4th में, तो कौन सी वैल्यू लेंगे हम? पॉजिटिव वैल्यू √2। ओके, cos x की वैल्यू क्या मिली हमें यहां से? cos x मिल गया हमको क्या? 1/√2। ठीक है, जब cos x 1/√2 हो गया तो sin x क्या होगा? sin x होगा √1 माइनस 1/2 इक्वल टू 2। ये हो गया भाई आपका प्लस माइनस 1/√2, लेकिन साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो यहां से प्लस वैल्यू हट जाएगी और sin x की वैल्यू होगी -1/√2। एकदम क्लियर, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आर.डी. शर्मा है बच्चों। अगर आर.डी. शर्मा हो गई तो समझो आप मैथमेटिशियन बन गए। कितने? 80%। क्वेश्चन नंबर 5, cos x इक्वल टू -3/5। x कहां लाई करता है? पाई और 3π/2 के बीच, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहां से मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। cos x 3 है और ये है 5, तो 25 - 9 इक्वल टू 16 और उसका रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक, cosec x प्लस cot x, यहां से वैल्यू ले लीजिए आप cosec x की, तो वो हमें देगी क्या? 5/4। वैल्यू ले लीजिए आप sec x की, तो sec x देगा हमें 5/3 और tan x देने वाला है 4/3 और cot x देने वाला है क्या? 3/4। अब सिंस द x लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, तो इन क्वाड्रेंट थर्ड द वैल्यू ऑफ tan एंड cot ओनली पॉजिटिव। तो tan पॉजिटिव, cot पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ओके, पुट द वैल्यूज, देन वी गेट cosec x। cosec x है आपका -5/4, cot x है आपका 3/4 और sec x है आपका -5/3,
10x है आपका -4/3, ठीक, इक्वल टू ऊपर क्या बचेगा -2/4 डिवाइडेड बाय यहाँ क्या बचेगा -9/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 × 3 4 × 9, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, वैल्यू मिली आपको 1/6। ये है आपका आंसर, ठीक है। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट की, किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्लास 11th आर.डी. शर्मा, ठीक है। प्रैक्टिस करिए आप, आर.डी. शर्मा जैसे ही कंप्लीट होगी आप बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए माय चैनल। ओके, बाय बाय।